तो आज 13 करोड़ जो बिहार के लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि आज बिहार को जरूरत क्या है। आज बिहार को बदलाव की जरूरत है। आज बिहार को भ्रष्ट। भाई आप 243 में लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए ना, पहले लड़ रहे हैं ना, लड़ेंगे सही ना, लड़ने मौलिक हक है हमारा, सीधी सी बात है। आज जरूरत क्या है? बिहार को जरूरत है बदलाव की, बिहार को जरूरत है उद्योग की, शिक्षा की नीति। किस पार्टी को? आपकी पार्टी को चुने? अरे क्यों नहीं चुनेंगे आप? क्यों नहीं चुनेंगे? क्यों? काम की राजनीति हम लेके आए भारत में, शिक्षा को राजनीति में हम लेके आए हैं, क्यों नहीं चुनेंगे? रोजगार को हम कासिम, ये जो तुम्हारा हाँ में हाँ मिलाना है ना, यही गड़बड़ कर रहा है पूरे देश में मामला है। क्यों? शिक्षा को राजनीति में हम लेके आए हैं, आज की डेट में रोजगार को हम लेके आए हैं। और एक बात बताइए, जब आज का 40% युवा बिहार का, उसको क्या चाहिए? उसको स्किल चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, कहां से आएगा वो? आज भ्रष्ट नेता व बाहुबली ने पूरे बिहार को बर्बाद कर रखा है। बोला कासिम। साल से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुकूमत कर रहे हैं, क्या बदला? जंगल राज, मैडम कह रही हैं जंगल राज, कब तक जंगल राज कहिएगा? 20 साल आपको मिल गया, कब बदलिएगा? बदलिए, आपके हाथ में है, कहां बदला? अभी इतने आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं सर, इसमें आधे से ज्यादा लोग। मैं उस जिला से आता हूं, मैं नालंदा जिला से आता हूं। नीतीश कुमार हमारे यहां से ही हैं, और सबसे ज्यादा विकास नालंदा में ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरे बिहार में होना चाहिए ना, पूरे बिहार में होना चाहिए। इंडस्ट्री लगाइए, क्यों हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है? जमीन तो मिली जाएगी आराम से बिहार में। जमीन क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी आराम से, जमीन अवेलेबल है, वो 1 रुपया में अवेलेबल है आपके लिए। हाँ अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है। हंसो ना, मुस्कुराओ ना, तुम मेरे शो में थे जो तुम देखते हो ना, मुस्कुराते हो। हाँ बोलो जल्दी। हाँ जल्दी जी। हमारे भाई कासिम खड़े हैं। जमीन वहाँ बिहार में ना, ये आलम है जमीन। अरे पूछ रहे, डाटा पूछिए, डाटा इनसे एक चीज पूछ लीजिए। खैर मेरा पूछने का अधिकार नहीं, आप ही पूछिए। ये नालंदा, मैं तुम्हें सच में भगा दूंगा, शो करने दो मुझे, बकवास कर रहा है। नालंदा से हैं, बख्तियार खिलजी के बारे में क्या ख्याल है इनका? थोड़ा पूछ यार, खोज खोज के हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाते हो यार। बख्तियार खिलजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये खड़े हैं यहाँ पे, मतलब जो हिंदुओं को काटा पूरे बिहार में। पूछिए बख्तियार खिलजी के बारे में क्या ख्याल है, कितना सजदा पड़ते हैं? मैं एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये सवाल इन्होंने कासिम से पूछा कि बख्तियार खिलजी के बारे में। कासिम, मैं आपसे कभी ये सवाल पूछूंगा ही नहीं, कभी नहीं आऊंगा आपसे पूछने। यकीनन आप खड़े रहिए, मैं नहीं आऊंगा कासिम आपको। अरे ये गाड़ी ना धीरे से हल्के से ऐसे मोड़ देते हैं, ये मैं मोड़ ले। अरे तुम परेशान ना हो यार, बोलो। देखिए, चुनाव में अगर कोई पार्टी जा रही है तो उसको ये बताना चाहिए कि उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है। इनको बताना चाहिए कि अगर 10 साल 20 साल जब राजनीति करी इन पार्टियों ने। आप गए बिहार गए अभी? मैं खुद बिहार से, मेरा बाउंड्री बिहार आ रखा है। आ रखी हो? हाँ जी, मैं आ रखा हूँ यार। आधी जगह बड़ी जबरदस्त है वो आ रहा। हाँ ठीक है, तो इनको ये बताना चाहिए कि कितने हमने 10 साल 15 साल में कितने स्कूल कॉलेज खोले हुए। आरा ठीक है, आरा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के इतिहास में क्यों जा रहे हैं? वर्तमान देखिए। अरे आप उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? वर्तमान में बात कीजिए ना। अरे 95 में जाइए ना आरा में। तुम पैदा नहीं हुए थे 95 में। उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? 95 में आरा में पैदा हुई है, देखिए। आरा को इन्होंने टहल दिया। अच्छा हाँ ठीक है, आ रहा है इसलिए कराओ। नहीं, वो ऐतिहासिक पहलू आप बता रहे, मैं तो 95 के बाद का आ रहा बता रहा। ऐसा है। एक सेकंड रुक जाओ। देखिए, आपका एनालिसिस जन स्वराज पर मुझे कुछ कहना है। कहिए जन स्वराज पर। देखिए, इस समय किसी भी तीसरी पार्टी को, ये एनालिसिस है शांति का, किसी भी तीसरी पार्टी को बिहार में तब वोट मिलेगा जब 3 परिस्थितियां हो। पहली, कि लोगों के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की नीतीश सरकार के खिलाफ असंतोष का इतना भाव हो कि उखाड़ के फेंक दो इसको, ये सरकार और रखने के लायक नहीं है। दूसरा, जो विपक्ष है उसके बारे में भाव हो जाए कि विपक्ष अब इनसे लड़ ही नहीं सकता है, इनमें ये कुवत ही नहीं है, इनको क्यों देना है। और तीसरी बात है कि आदमी ऐसे चेहरे को लेकर एक विकल्प पैदा करे कि यहाँ ये विकल्प है। मुझे नहीं लगता कि ये 3 परिस्थितियां इस समय बिहार में है। इसलिए जन स्वराज जो है उसको कुछ क्षेत्रों में वोट मिलेगा, मीडिया में है, चर्चा में है, लेकिन मैं सुनिए, आप इसको बचा के रखिए परिणाम के दिन। जन स्वराज को बिहार के स्थानीय स्तर पर वोट नहीं मिल रहा। 14 तारीख को यही मिलेंगे जी। हाँ जी, वेरी क्विक। वो जातीय जनगणना को लेकर के, भाजपा को लेकर के तुम्हारी कई सीटें मिली? 61 मिली ना? 60 मिली कहाँ है?
उसे तो छीन लिया है, लिया नहीं है, छीना है, लिया नहीं है। ये कह रहे थे जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। राजद ने 143 में 52 यादवों को उतारा है, बाकी ओबीसी कहाँ गए घुइया के खेत में जो सवर्णों को लेके प्रश्न पूछ रहे थे। जरा सा प्रश्न पूछ। राइट, हाँ जी, नहीं हम दो तीन गए। हाँ हाँ, वो तुम्ही से पूछ दिया उल्टा। हाँ, अवधेश भैया पर फिर मैं आता हूँ। हाँ अवधेश भैया पे आओ, तुम इधर आओ यार, तुम इधर आओ। हाँ, पिछला जो चुनाव हुआ 2020 का, इनको पता होगा इसलिए मैं उनका नाम लिया। हाँ, मैं 2020 में 12,000 वोटों का अंतर दोनों गठबंधन के बीच में था, महज 12,000 वोटों का अंतर था। लेकिन ये बात वो नहीं बताएंगे ना, वो मुझे पता है क्यों नहीं बताएंगे, वो दूसरी बातें हैं। मेरी बहन कह रही थी 2005 में घर से निकलते थे, ये बातें होती थी। अभी 95 आपने कहा। एक मेरे भाई ने कहा कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय बोल लेते, प्रभु बोलने में दिक्कत हो रही थी। कितना केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा दिया बिहार को। हम तो लड़ाई लड़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़े, एलएनएमयू की लड़ाई लड़े, आपने लाठियां चलाई हमारे ऊपर, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। यह है आपका चाल चेहरा। और बहन 20 वर्षों से जिसका समर्थन कर रही हो उसी की सरकार है। अब तो जाके देखो बिहार में, समझ में आ जाएगा कि शराब माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया और भू माफिया के चंगुल में सरकार पड़ी है, चरणों में लेटी है बिहार की सरकार। इकबाल खत्म हो चुका है बिहार की सरकार का, न तो क्राइम कंट्रोल में है, और जो शराब माफिया है वो वहां बैठ करके बिहार की सरकार को डील कर रहे हैं। ये हालत बिहार में है, गली गली में शराब बिक रही है। सफेद झूठ। और अगर इनके पास सबूत है तो बिहार के सबूत लेकर के केस दर्ज कीजिए, सबूत लाइए और केस दर्ज कीजिए और बिहार को पता करके दिखाइए। आप सबूत लाइए, आप सबूत लाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए। शराब बिकती है बिहार में, आप सबूत लाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए। झूठा आरोप मत लगाइए, न्यायालय में आपको माफी मांगना पड़ेगा। जनता कह रही है, कौन सी जनता कह रही है? मैं आ रहा हूं, रुको। जनता नहीं कह रही है, बोल रहा है जनता नहीं कह रही है। जनता नहीं, हाँ हाँ हाँ, जनता नहीं कह रही है। मैं एक बात जानता हूं, शराब का मुद्दा लगभग हर जगह मिला। मैंने जितने शो किए, मेरी बात, मैं आ रहा हूं, मेरी बात नहीं, ऐसे नहीं। शराब का मुद्दा हर जगह मिला। पॉलिटिकल पार्टीज जो मैदान में, वो कह रही हैं कि मैं अगर सत्ता में आए, कहती है मैं सत्ता में आए तो मैं शराबबंदी खोल दूंगा। वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी बात हो रही है। शराब का मुद्दा है, लेकिन सवाल ये, प्रश्न ये है, बंदी जो है वो ठीक है या गलत है। दूसरी बात, ये बंदी सख्ती के साथ हो, बिल्कुल बंदी सख्ती के साथ हो, तब तो बात ठीक है। जी, वेरी क्विक। दो क्विक, ये 12,000 वाली बात, तो 12,675 वोटों का अंतर था पिछली बार, लेकिन 137 सीट पर लोजपा ने लड़के 23.5 लाख वोट काटा, 5.66% वोट काटा, 33 सीटों पर जेडीयू को सीधे हरा दिया। वो आप भूल जाना है। तो इस बार वो है, इस बार जनसुराज है। जन सुराज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जन सुराज का वातावरण नहीं है, वोट दोनों तरफ ही जा रहा है। तो सुनो, अगर उसको जो है वही चिराग बाबू के बारे में उन्हीं के लोग जो 23 लाख वोट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आदमी का भरोसा नहीं, इसने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और नीतीश कुमार को करप्ट बताया था। आज नीतीश के साथ जाके खड़ा है, इसलिए हम इसके साथ खड़े नहीं है। वो लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं। देखिए, अभी राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता मैंने बता दी थी। 14 में पता चलेगा, 14 को पता चलेगा। देखिए, राहुल गांधी की विश्वसनीयता ये है कि पटना में तेजस्वी यादव के साथ यात्रा करते हैं, पटायम जाके चिल्ल करते हैं, किशनगंज में यात्रा करते हैं, कोलंबिया भाग जाते हैं। ये राहुल गांधी की सीरियसनेस है कि बिहार के लोगों को कैसे वो कहां तक उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, पिछड़े समाज, जिनको गाली दिया है राहुल गांधी ने ना, पिछड़े समाज, गरीब के बेटे को आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ठान लिया है खूनी पंजे से दोबारा बिहार को जंगल राज में लालटेन। इन्होंने बोला, आपने नहीं रोका, अब मैं बोलूंगा, वोट चोर, वोट चोर, चारा चोर बिहार छोड़, चारा चोर बिहार छोड़। सत्ता चोर कौन थी? इंदिरा गांधी थी, नहीं थी? राजू बैलेट नहीं थे? सोनिया गांधी का नाम फर्जी जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? देखा कैसे तुम लोग भी ना वही बकरी और भेड़ की तरह तुम भी आ गए शिकार। चुप रहना चाहिए। जब ये लोग कहते देखना अभी मैं क्रांति करूं, तुम लोग सही आदमी हो, तुम सही आदमी, चुपचाप खड़े रहो।
भेड़ बकरी की तरह हाँ